हमारा समय न जाने कौन कौन कैसे कैसे हर रोज ले लेता है। और हमारा जो वक्त है वो वक्त ही नहीं है, वो उम्र का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। वो कहीं भी अगर लगता है तो समझ लीजिए हमारी जिंदगी वहाँ लग रही है। हम अपने जीवन का हिस्सा, प्राणों का हिस्सा वहाँ लगा रहे हैं। लगाइए, लेकिन ये देख लीजिए क्या वो इस लायक हैं कि उनके साथ बैठा जाए। क्या वो इतनी कीमती चीज़ें हैं कि आप उनको अपने जीवन का, प्राणों का वो हिस्सा दें जो एक बार चला गया तो लौट के नहीं आएगा। वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। जो उम्र बीत गई वो लौट कर नहीं आती। इसलिए अपनी संगति चुनना ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। किसी की जिंदगी में कोई अच्छे लोग आ जाएं तो सौभाग्य जागता है। प्यारे लगने वाले, आकर्षण वाले, लेकिन हों फरेबी, छली लोग, धोखेबाज लोग, विश्वासघाती लोग, गलत रास्ते पर आपको भटकाने वाले लोग, समझ लेना कि कितना भी बड़ा सौभाग्य चल रहा हो आपका, दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए पवित्र ग्रंथों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ संदेश है, उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम भारतः पुण्यशील सभी इस देश के वासी उठ जाओ। जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में पड़े हुए हो, वहां से उठ खड़े हो। अपनी स्थिति से ऊपर उठना तुम्हारा कर्तव्य है। और उसके बाद कहा जागृध्वम, अब जाग जाओ। उपनिषद का ही ये भी संदेश है और उपनिषद का ही संदेश, कठोपनिषद का संदेश भी हम लोग सुनते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। और अगर हम महाभारत को, व्यास ऋषि के वचनों को पढ़ें तो उन्होंने भी कहा उत्थात्यम, उत्थातव्यम, जागृतव्यम, कि उठ जाओ और जागृत हो जाओ। तो हम जब पढ़ते थे तो उस समय हम अपने आचार्यों से पूछा करते थे। वो हम लोगों से कहते थे कोई शंका हो तो पूछो, और जो पढ़ रहे हो उसी के बारे में पूछना, इधर उधर से नहीं। तो हम लोग कहते थे कि जब हम जागेंगे तभी तो उठेंगे। और उपनिषद कहता है कि पहले उठो फिर जागो। तो ये बात नहीं समझ में आई। अब सुनकर आचार्य भी मुश्किल में पड़ गए। बोले तू फंसाता है हमें। मैंने कहा हम खुद फंस गए हैं कि समझ में नहीं आ रही बात, कि जागे तो उठे आदमी। जब तक जागेगा नहीं तो उठेगा कैसे? अंदर से जाग आ जाए तो उठना शुरू होता है। तो उन्होंने कहा कि ये अगर बुद्धि और तर्क की बात की जाए तो वो तो मैं अभी भी समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ देर समय दो कि मैं चिंतन करूं और अंदर की आवाज को सुनो। तो आचार्य ने कुछ दिन के बाद फिर कहा कि एक दिन विद्यार्थी ने प्रश्न किया था। तो उत्तर ये है कि ये सामान्य जागरण के उठने की बात नहीं है। सामान्यतया तो यही होता है कि आदमी जागेगा तो उठेगा, लेकिन ये उसके लिए है कि जो लोग अपनी एक परिस्थिति में पड़े हुए हैं और उसी को होश समझे हुए हैं कि बस यही ठीक है, हम मानते हैं हम ठीक हैं जहाँ हैं,
यही किस्मत है, यही भाग्य है, यही होना था कि जब तक वो अपनी उस स्थिति से उठेंगे नहीं और साथ में होश में नहीं आएंगे, तब तक कर्तव्य कर्म में ठीक से लगेंगे नहीं। तो पहले तो ये पहचानो कि तुम हो कहाँ पर, किस स्थिति में हो। तो ये जरा विचार करके देखना कि सेहत के मामले में, स्वास्थ्य के संबंध में आप जहाँ हो वहाँ से ऊपर उठो और फिर होश में आओ कि गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। आपका घर परिवार अन्न से धन से चलता है, लेकिन बात इतनी नहीं, प्रेम से चलता है, एकता से चलता है, समझदारी से चलता है, एक दूसरे को निभाने से चलता है, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने से घर चलता है, और एक दूसरे के साथ तालमेल मिला करके घर चलता है। तब वहाँ खुशियों के फूल खिलते हैं भाई। वफादारी से चलता है, ऊपर वाले की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से चलता है, पितरों के आशीष फलें और पुण्यों का प्रभाव हो। तो लोग कहते ना कि अच्छा हरा भरा खुशहाल घर था, न जाने किसकी नजर लगी, किसने हमारे घर का माहौल बिगाड़ दिया। तो आपको पहले ये देखना है कि हम हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है, हम वहां से उठें। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की चेष्टा हर किसी को करनी चाहिए। हर दिन आपकी कीमत बननी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ये विचार करना बहुत आवश्यक है कि हर दिन आपकी वैल्यू बन रही है या बिगड़ रही है, आप पहले से बेहतर हुए हो या नीचे जा रहे हो। क्योंकि उन्नति की गेंद, या कहना चाहिए जिंदगी की गेंद, या तो ऊपर जाती है या नीचे आती, बीच में नहीं ठहरते। हर दिन या तो तरक्की कर रहे होगे आप, या फिर नीचे आ रहे होगे। आप कहें बस बीच में ही है, ऐसा नहीं है। ग्राफ या तो ऊपर या नीचे। तो इसलिए पहले तो उठना सीखिए, और दूसरी चीज है जागरूक रहना सीखिए। उठना भी है तो कहा हे भारता, भारतः शब्द का प्रयोग किया। सभी बुद्धिमानों, समझदार, विवेकी पुरुषों सुनो, उत्तिष्ठध्वम, उठो अपने स्थान से, अपनी परिस्थितियों से, अपने उस स्तर से जिसमें तुम जी रहे हो, वहां से ऊपर उठना है आपने। इसका मतलब ये नहीं कि अपना स्थान छोड़ के भाग जाना है। जो जगह है उसी को बेहतर बनाना है, क्योंकि भागने से कभी बात नहीं बनती, जागने से ही बात बनती है। जहां आप हैं उसे बेहतर बनाने से बात बनती है। जहां आप हो वहां रह करके उसे जितना बेहतर बना लेते हो, क्योंकि वहां पर आपकी मेहनत की हुई है, वहां अपने वातावरण बनाया है। यहां से वहां बेहतर नहीं है, मतलब वहां बाहर कहीं भी। हम अगर समझें कि बाहर बेहतर है, घर में इतना नहीं ठीक है, बाहर जाना ठीक है, बाहर बेहतर नहीं है, अपने घर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका स्थान, आपकी कार्यशाला है, आपकी फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, आपका घर है, उससे बेहतर कुछ नहीं है, उसे ही बेहतर करना है आपने। क्योंकि भागने से बात नहीं बनेगी, जागने से बात बनेगी। तो अपनी परिस्थिति से ऊपर उठने की चेष्टा, और फिर वहाँ जागरूक होकर रहें। जागरूक होकर रहोगे तो ये बात ध्यान रख लेना, आपके जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने रोक लगा रखी है, बाधा लगा रखी है। जैसे कोई झरना हो और किसी ने उस पर पत्थर लगा करके चट्टानों के बीच में रुका हुआ है, तो अचानक जैसे ही
किसी तरीके से वो चट्टान हटी तो झरना बहने लग गया। ऐसे हमारे अंदर का खुशियों का स्रोत बहने लग जाता है, बस वो चट्टान, वो अवरोध हटाने की जरूरत है। तो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना, और उठने के लिए सबसे पहले क्या करना है? चुन लें। हमारे शरीर में तो 5 मंजिला भवन माना जाता है शरीर का, जिसमें सबसे ऊपर कहा जाता है कि आत्मा है, और सबसे नीचा तल जो है हमारे स्थूल शरीर का, जिसको अन्नमय शरीर कहा जाता है। मतलब ये जो हमारी देह है, ये हमारी आत्मा का भवन है, ये वाहन है जिस पर बैठ कर के हमारी आत्मा चल रही है। इस भवन में हमारी आत्मा रहती है, इसलिए इसको पूरी कहते हैं, और इसमें जो रहता है वो पुरुष आत्मा। तो इस देह को, इस देवालय को, शिवालय को पवित्र रखना, इसकी देखरेख करना, इसे सजाना, संवारना, संभालना, पहले तो इसी में जागिए। दूसरे नंबर पर आता है कि इसके अंदर दूसरी शक्ति क्या है? दूसरी शक्ति इसकी है प्राण शक्ति, प्राणमय कोश जिसको बोलते हैं। ये प्राण शक्ति क्या है? यही है वो बायो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप जैविक ऊर्जा कहेंगे, जीवनी शक्ति बनकर जो चल रही है, विद्युत धारा, जीवन की विद्युत धारा बनकर जो शरीर में चल रही है। प्राण का मतलब सिर्फ यही नहीं जो हम सांस ले रहे हैं, जो पूरे शरीर के अंदर विद्युतीय ऊर्जा काम कर रही है, उसमें आप समझ लेना इलेक्ट्रिसिटी भी है, और ये आपका मैग्नेट और उसकी पावर भी इसी के अंदर काम करती है, चुंबकीय शक्ति भी काम करती है। अनेक तरह की ऊर्जा जो शरीर के अंदर काम कर रही है, तो प्राणों के द्वारा। तो इसलिए पहले व्यक्ति का काम होता है कि शरीर को लचीला बनाए रखें। तो इसलिए जो एक्सरसाइज की जाती है, एक तो होती कार्डियो एक्सरसाइज, हार्ट को लाभ देने के लिए और पूरा शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक चले। तो आप फास्ट रनिंग करें, वॉकिंग करें तो तेज तेज करें। पहले एक आध चक्कर आराम से लगाएं, उसके बाद तेज तेज चलना, और बाद में फिर आपने आराम से बैठना। आयु के अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। बीच बीच में अगर बैठ के भी चलना पड़े, थोड़ी देर आराम किया फिर चलना, अगर आपकी आयु ज़्यादा हो गई तो, लेकिन चलना जरूर है। और फिर शरीर को थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, खिंचाव लाएं शरीर में। और अगर आसन कर सकते हैं तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पूरा शरीर आपका जो है इससे लचीला बनता है। रीढ़ जितनी आपकी लचीली बनी रहेगी, बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहेगी, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। उम्र के साथ में लचीलापन खत्म हो जाता है, और उम्र के साथ ही असर आ जाता है जितने भी ज्वाइंट हैं शरीर के, और उन पर असर आता है। इसलिए जो सबसे पहले शरीर को गर्म करने के लिए वार्म अप करते हैं ना, तो वो यही है कि आप अपने हाथों को उंगलियों से लेके आप एक हाथ को ऊपर नीचे जैसे भी कर रहे हैं, कंधों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों को ऊपर ले जाके कर रहे हैं, दाएं बाएं ले जा रहे हैं, कमर में खिंचाव ला रहे हैं, कमर को घुमा रहे हैं, टांगों को खींच रहे हैं। फिर उसके साथ में, क्योंकि शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, फिर सूखी मसाज करनी होती है। सूखी मसाज अपने आप हाथों से कीजिए, टांगों में कीजिए, कंधों में कीजिए, और ये सब करने के बाद आपका शरीर जो है तैयार हो गया। अब थोड़ा तेजी से दौड़ सकते हैं या सैर कर सकते हैं, जरूर करो। तो ये पहली मंजिल है आपकी, लेकिन अगली मंजिल आ जाती है प्राणों की, कि शरीर के अंदर चलने वाली जो विद्युत धारा, नहीं तो मकान के अंदर रोशनी ना होगी। तो आपकी रोशनी करने वाली चीज जो है वो विद्युत धारा है, प्राण शक्ति है। तो प्राणायाम करिए, हंसिए, बोलिए, खुश रहिए। तो इसका प्रभाव शरीर में जो कुछ आता है, तो अगर उसको हम हार्मोन्स के आधार पर कहें, तो फिर जो सेरोटोनिन है शरीर के अंदर, वो
जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं आप, फील गुड जो कराता है, तो सारा लंबे उसमें नहीं जा करके सार बता देते हैं आपको। प्राण शक्ति को ठीक रखना, तो ये दूसरी मंजिल का काम हो गया। तो हम कहाँ से शुरू की थी बात कि आपको संदेश दिया गया शास्त्र का कि आप उठना सीखो पहले। तो कहाँ से? कि जिस परिस्थिति में हो उससे ऊपर, शरीर की क्या स्थिति है उससे बेहतर हो जाओ, प्राणों की जो भी स्थिति है उससे बेहतर हो जाओ। अब इसके बाद आगे कहते हैं इससे अगला भवन, इस भवन के अंदर अगली मंजिल है मन की। क्योंकि ये मन ठीक है तो फिर आप व्यायाम भी करोगे, प्राणायाम भी करोगे। मूड ही बिगड़ा हुआ तो आदमी कहेगा कि छेड़ना नहीं, बात नहीं करना, दूर हटो। मन ही ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, भय लग रहा है, निराशा आ रही, जो भी कुछ होगी मन में बहुत कुछ आता है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर रक्षिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025 विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।